हिंदी सिनेमा में अनेकों एक्टर आए, अनेकों गए। जब जिस एक्टर का समय अच्छा चला उसने खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन बुरा वक्त शुरू हुआ तो बड़े बड़े नामी ग्रामी एक्टर्स भी जमीन पर आ पड़े। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के स्टारडम का तो क्या ही कहना था। उनके जिस तरह की फैन फॉलोइंग थी उसे देखते हुए तो शायद राजेश खन्ना के मन में कई बार नवाजुद्दीन का डायलॉग गूंजता होगा, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। जी हां, राजेश खन्ना ही वो स्टार थे जिनकी कार पर लड़कियों के इतने किसेस के निशान होते थे कि गाड़ी का असली रंग ही पहचान पाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। जी नहीं, उसे हम एक्टर महमूद कहते हैं। जी हां, एक्टर महमूद ही वो शख्स थे जिन्होंने राजेश खन्ना को एक थप्पड़ में ही उनके अपुनिच भगवान वाले भ्रम को 2 मिनट में बाहर निकालकर जमीन पर ले आए। पूरा किस्सा आपको बताएंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर महमूद का बॉलीवुड में कैसा दबदबा था। बॉलीवुड में जब महमूद का सिक्का चल रहा था तो बस महमूद ही महमूद नजर आते थे। अपनी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग के चलते उन्हें लगभग हर फिल्म में लिया जाता था और लीड एक्टर से ज्यादा उन्हें पे किया जाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब लीड एक्टर कोई भी हो लेकिन फिल्म को हिट कराने की गारंटी महमूद हुआ करते थे, इसलिए फिल्म में उन्हें लेना एक जरूरत बन चुकी थी। खैर, उस वक्त राजेश खन्ना जो स्टारडम एंजॉय कर रहे थे, महमूद उस चकाचौंध और पॉपुलैरिटी का रस पहले ही चख चुके थे। अब आते हैं थप्पड़ वाली कहानी पर। तो 1979 का समय था जब महमूद एक फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे जिसका नाम था जनता हवलदार। फिल्म के लीड रोल में ऑब्वियसली राजेश खन्ना थे। इस फिल्म की शूटिंग महमूद के फार्म हाउस पर चल रही थी। एक रोज जब राजेश खन्ना शूटिंग करने फार्म हाउस पहुंचे तो महमूद के बेटे से उनका आमना सामना हुआ और जैसे कि एक फॉर्मल सी हाय हेलो होती है, वही हेलो कहते हुए महमूद के बेटे राजेश खन्ना के सामने से गुजर गए। अब जिस एक्टर की गाड़ियों का रंग लड़कियों की लिपस्टिक से बदल जाया करती थी, उसे महमूद के बेटे केवल हेलो कह के निकल जाएं, ये बात राजेश खन्ना को खटकने लगी। फिर क्या था, उनकी अपुनिच भगवान वाली सोच उन पर हावी हो गई और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। वैसे तो राजेश खन्ना सेट पर लेट आने के लिए पहले से ही जाने जाते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अब जानबूझकर और भी लेट आना शुरू कर दिया। दरअसल वो महमूद के बेटे को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। 2 दिन लेट आए, 3 दिन लेट आए और फिर ये रोज रोज का चक्कर हो गया। वो रोज ही सेट पर लेट आने लगे। महमूद के साथ साथ पूरी यूनिट उनका इंतजार करती रहती और कई बार तो शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। एक फिल्म को बनाने में काफी समय लगता है, पैसा लगता है। शूटिंग हो या ना हो, पूरी यूनिट का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, ये सब कुछ प्रोड्यूसर को झेलना ही पड़ता है। बाकी जो टाइम वेस्ट होता है सो अलग। कुछ दिन तक महमूद राजेश खन्ना के इस एटीट्यूड को झेलते रहे, लेकिन फिर वो दिन आया जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। गुस्से में राजेश खन्ना का इंतजार कर रहे महमूद ने ठान लिया था कि वो राजेश खन्ना को सबक सिखा कर रहेंगे, और हुआ भी यही। जैसे ही राजेश खन्ना सेट पर आए, महमूद का गुस्सा उन पर फूट गया और उन्होंने राजेश खन्ना को एक तमाचा जड़ दिया और बोले, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं ये फिल्म करने के लिए, इसलिए शूटिंग तो तुम्हें पूरी करनी ही होगी। थप्पड़ खाते ही राजेश खन्ना का स्टारडम और पॉपुलैरिटी का भूत उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि स्टारडम कायम रखने के लिए प्रोफेशनलिज्म कायम रखना भी बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद राजेश खन्ना समय पर सेट पर पहुंच जाया करते थे और इसी प्रकार से फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया गया। हालांकि महमूद इस फिल्म में शुरू से ही अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे और सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक थे, जिसके कारण उनके पास डेट्स उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्हें राजेश खन्ना को ही कास्ट करना पड़ा था। हालांकि राजेश खन्ना उस वक्त अपने डाउनफॉल में थे, यानी उनका करियर तेजी से नीचे की तरफ लुढ़क रहा था। बावजूद इसके उनकी अकड़ में कमी नहीं थी। जनता हवलदार फिल्म का नाम पहले दगड़ू हवलदार रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। यह फिल्म कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन राजेश खन्ना को इस थप्पड़ से जिंदगी भर के लिए एक सीख जरूर मिल गई। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।